नमस्ते बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिबेलो। छठी कक्षा के लिए दूसरा टॉपिक ग्रामर में जेंडर यानी कि लिंग बदलो या बदलिए। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंग किससे कहते हैं या लिंग का मतलब क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब स्त्री, जाति का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। या दूसरी शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो स्त्री और पुरुष के बारे में जो पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अभी यहाँ एग्जाम्पल्स। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। भैया काम पर गए हैं। ये जो रेड वर्ड्स है वो सब पुरुष के लिए उपयोग किया गया है, यूज़ किया गया है। पिताजी, पेड़, भैया, तो ये सब पुरुष के लिए उपयोग किया गया है। अब जो ब्लू में है, माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। माँ, घड़ी और दादी ये शब्द स्त्रीलिंग के रूप में है। ये शब्द स्त्रीलिंग के रूप में है। तो आइए आगे देखेंगे। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, उसकी परिभाषा डेफिनेशन है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। मतलब जेंट्स या बॉयज़ के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सब पुल्लिंग शब्द है जो हम पुरुष के लिए उसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ और है। पर्वत बहुत ऊंचा है। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। जहाज डूब गया है। ये डब्बा मेज पर रख दो। तो ये जो रेड वर्ड्स है ये सब हम पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान में रखो, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन वस्तु के लिए भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का उपयोग करते हैं। अब दूसरा भाग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का डेफिनेशन है, परिभाषा है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जो लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जो शब्द वर्ड्स हम लेडीज़ गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द है। अब जो दूसरे हैं, उदाहरणार्थ, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। किताब बहुत पुरानी है। धूप निकल गई है। यह सीता की बंदूक है। ये जो अक्षर, ये जो शब्द अलग रंग में है, येलो कलर में है, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द है। जैसे मैंने कहा पुल्लिंग में कि
सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ही नहीं, लेकिन वस्तु के लिए भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उपयोग करते हैं। तो ये वस्तु के लिए हम उस वस्तु के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अभी कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, मतलब लिंग बदलो। अभी लिंग बदलो में आपको स्त्रीलिंग भी वर्ड देंगे और पुल्लिंग भी वर्ड देंगे। तो आपको अगर पुल्लिंग देंगे तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है, और स्त्रीलिंग देंगे तो आपको पुल्लिंग बनाना है। तो जैसे यहाँ पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, लड़का लड़की, बॉय गर्ल, पिता माता, दादा दादी, नर नारी, राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथीनी, सुंदर सुंदरी। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द। अब हम स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। चूहिया चूहा, सुनारिन सुनार, मालिन माली, बेटी बेटा। जो ब्लू कलर में है वो सब स्त्रीलिंग शब्द है, वो आपको पुल्लिंग शब्द में चेंज करना है, बदलना है। मालकिन मालक, शेठानी शेठ, इंद्रानी इंद्र, नौकरानी नौकर। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द को हमने पुल्लिंग शब्द में बदल दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये जो होमवर्क है ये आपको सही ढंग से आपके ग्रामर नोटबुक में लिखना है। ये जो शब्द मैंने बताए हैं, इस पूरा ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये पूरा आपको हिंदी ग्रामर नोटबुक में एज ए लिंग टॉपिक, लिंग, ये टॉपिक पर पूरा लिखना है। लिंग किससे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, वो दो भागों में डिवाइड है या उसके दो पार्ट्स है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़े हैं, वो पूरा आपको नोटबुक में लिखना है। सिर्फ ये लिंग बदलिए नहीं लिखना है, लेकिन ताकि सब डेफिनेशन ऑफ लिंग फ्रॉम देयर टिल homework you are supposed to write in your grammar notebook. Remember that. I hope so you have understood. आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो।